बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। वफाकी वजीर मवासलात की कोशिशें कामयाब हो गईं। ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ा। और पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद ने मुतफिका तौर पर हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कामयाब मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि आज बहुत से मसाइल हल हो गए, जो बाकी हैं वो भी मुस्तकबिल करीब में हल हो जाएंगे। फरीकैन ने एक दूसरे के नुक्ता नज़र से इत्तफाक किया। पाकिस्तान के लिए जो आज जज्बा दिखाया जा रहा है, उम्मीद है उसी जज्बे के तहत आगे चलेंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान माड़ी पोर्ट ट्रक अड्डा पर कायम ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताली कैंप में खिताब कर रहे हैं। ये आपका ट्रक जिसके ऊपर अगर 30 टन डालना है, लोग 70, 80 टन डाल के जा रहे हैं, 100 टन डाल के जा रहे हैं। इसके लिए आपको 3 ट्रक आपके किराए पे चढ़ सकते थे। जब आपके 3 ट्रक किराए पे चढ़ सकते हैं, आप एक ट्रक के ऊपर इतना सामान क्यों डालते हैं? आज जो ट्रांसपोर्टर है, मैं उनसे पूछता हूं, ये जो ट्रक के ऊपर आप एक्स्ट्रा लोड डालते हैं, नुकसान किसका होता है? आपके अपना ट्रक है, ट्रक तो आपका अपना ना, आप उसका नुकसान क्यों कर रहे हैं? और किसी के कहने पे क्यों कर रहे हैं? आप लोग जिस दिन खुद तहिया कर लेंगे कि भाई मैंने अपने एक्सेल लोड से ज्यादा सामान नहीं लेना, कोई नहीं ले सकेगा इसके ऊपर। आप लोग पहले सामान ज्यादा लेते हैं, फिर कभी किसी को रिश्वत देते हैं, कभी किसी को रिश्वत देते हैं, सारा रास्ता रिश्वतें देते जाते हैं। तो आप सामान डालते क्यों है ज्यादा? मुझे ये समझ नहीं आई कि जब तक आपके फायदा नहीं है इसमें, आप ऊपर सामान ट्रक के ऊपर अगर 30 अलाउड हो तो 30 डालो, अगर 40 अलाउड हो तो 40 डालो। क्यों सामान डबल ट्रिपल डाल रहे हो? अपने लिए नुकसान कर रहे हो, कौम का नुकसान कर रहे हो। वो जो सड़क 10 साल के लिए बनती है, आपको पता है इस नुकसान से कितनी 1 साल में खत्म हो जाती है। इसका कौन जिम्मेदार है? उसको तो पता भी नहीं जिसने आपको सामान दे दिया, और वो आपका फायदा उठा रहा है। वो जो फैक्ट्री वाला है, उसने आपको 100 टन दे दिया 30 टन की जगह। उसने 3 ट्रक बुक करने थे, एक ट्रक के ऊपर लाद के आपको भेज दिया, और आप सारा रास्ता रिश्वतें देते जा रहे हैं। सारे महकमे इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि माल का बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा इसमें रिश्वत चलती है। इसलिए क्योंकि एक सामान जिसकी 5 लाख रुपए कीमत है, वो 20 लाख रुपए वाला सामान लेके जा रहा है। तो ये आपने रोकना होगा। अगर आप रोकेंगे तो ये रुकेगा, किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। हर ट्रक वाला, हर ट्रांसपोर्टर ये मेरे से वादा करे कि हम एक्सेल लोड के ऊपर जितनी भी एक्स्ट्रा वेट है उसके ऊपर नहीं मानेंगे, और हम सिर्फ एक्सेल के मुताबिक चलेंगे। मुझे कोई एक चलान भी नहीं करना। मैं मोटरवे पुलिस को चाहता हूं एक चलान भी ना करे। क्यों चलान करे? जब आप लोड ही पूरा डाल रहे हैं, जब आपके पास लाइसेंस मौजूद है, आपका क्यों चलान हो? चलान इसलिए होते हैं क्योंकि पहले वहां पे कोई ना कोई गड़बड़ की होती है, और फिर वो चलान वाला आपसे अलग पैसे लेता है। इसलिए आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जो कि कानून में नहीं है। मैं आपके लिए लाइसेंस जो है, यहाँ पे मेरे पास सेक्रेटरी कम्युनिकेशन बैठे हैं आपके स्टेज पे, चेयरमैन NHA बैठे हैं, आज सारे दिन मीटिंग में हमारे पास IG मोटरवे बैठे रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि एक चलान भी आपका नाजायज नहीं होने दूंगा। मुझे खुद सड़कों पे खड़ा होना हुआ, मैं खुद सड़कों पे खड़ा हूंगा। कल हमारे सेक्रेटरी साहब खुद जितने आपके यहाँ पे वेइंग स्टेशन है, जितने आपके जहाँ पे ट्रक का वेट होता है, वो सारों का खुद इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं। IG साहब खुद देखने जा रहे हैं, चेयरमैन NHA खुद देखने जा रहे हैं। आपको हम बेहतरीन जो वहां पे आपके जो रास्ते हैं जहां पे आपका वेट होता है, वहां पे हम ऐसे रास्ते अब आपको बना के देंगे कि कोई ट्रक की लाइनें ना लगे, आपको इंतजार ना करना पड़े। 2 मिनट के अंदर आपका वेट होना चाहिए और आपको रवा दवा होना चाहिए। आपके लिए हम वहां पे बेहतरीन स्टॉप बनाएंगे, जहां पे आपके लिए अच्छे खाने की जगह हो, जहां पे अच्छे बैठने की जगह हो, आपके लिए वॉशरूम मौजूद हो। ये सारी सहूलतें हम देंगे। सिर्फ अब आपने मेरा साथ देना, मैं आपके साथ खड़ा होकर इस कामों के ऊपर अमल दरामद कराऊंगा। और मेरे भाई ने कहा है
इंशाल्लाह ताला ये 40 दिन का दिया। पहले मुझे समझ नहीं है कि 40 दिन क्यों है, 40 दिन तो बड़े अजीब से होते हैं। मैंने इनको कहा भाई कोई 2 दिन ऊपर नहीं कर लेने थे, 2 दिन नीचे कर लेने थे, ये 40 दिन कर कोई 45 दिन कर लेने थे, 35 कर लेने थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा 40 ही करने हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 40 ही कर लें। लेकिन मैं यहाँ पे खास तौर पे वजीर आजम साहब का आपको पैगाम देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे जब इसका कमेटी का चेयरमैन बनाया तो उन्होंने मुझे खास तौर पे कहा कि आपने जाके हमारे जो गरीब लोग हैं ये उनका मसला है, आपने वो मसले हल करने हैं। और मैं इस यहाँ पे मौजूद अपने वो दोस्त जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है उनका जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे जो अली परवेज साहब है, जो हमारे पेट्रोलियम के वजीर है, उन्होंने आगे एक पूरा दिन हमारे साथ दिया और जो भी आपके मुतालबे इंशाल्लाह ताला प्रायोरिटी के ऊपर हल करेंगे इंशाल्लाह ताला पेट्रोलियम में। इसी तरह हमारे यहाँ पे मैरी टाइम के जो जुनेद अनवार साहब है, उन्होंने इसके अंदर बेपनाह मदद की। मलिक साहब के साथ भी बैठे। और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ट्रांसपोर्टर्स से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स की तरक्की और बहबूद मेरा फ़र्ज़ है, जिसे पूरा करूँगा। एक्सेल लोड पर सामान ज़्यादा डालते हैं तो अपने साथ नाइंसाफ़ी करते हैं।